जब आप बच्चों का विवाह कर रहे हैं, कोई भंडारा और अन्न की कमी न आवे, जिमाते जिमाते 100 का बनाएं 150 जिम जाएं। उसके लिए भी एक बड़ा सरल सा उपाय है, सप्तधान लें और उसको बिल्कुल आटा बना लें, सातों चीज़ों को आटा बना लें। और जब आपके यहाँ भंडारा होता है उससे एक दिन पहले, बच्चों का विवाह होता है उससे एक आध दिन पहले आप उस सप्तधान के आटे को मिट्टी में गूंथिएगा, किसी योग्य ब्राह्मण को बुलाइए और उस दिन पार्थिव पूजा कीजिए। सत्य यही है, आपने जो रसोई बनाई है, आपकी रसोई में कभी भी कमी नहीं आएगी, आपके भंडारे में कमी नहीं रहेगी। सप्त अनाज का आटा बनाकर और उसको मिट्टी में गूंथ करके शिवलिंग बना करके और ये पार्थिव पूजा की जाती है। इससे आपकी रसोई में बरकत होती है, आपकी रसोई में अन्न की कमी नहीं आती। घर में राशन घट जाना या न होना ये दरिद्रता का प्रतीक है। बहुत घर ऐसे हैं उनके यहाँ आटा तब आता है जब पहले का खत्म हो जाता है। बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। नए में पुराना, पुराने में नया मिलता ही रहना चाहिए। कोई भी चीज घर में घटे नहीं। तेल भी है ना घटे, घी है ना घटे, आटा है, खाने पीने की चीजें हैं, वो घटनी नहीं चाहिए। लेकिन लोग इतना आलसी होते हैं, जब बिल्कुल पत्नी बैठी रह जाए तब सुनेंगे कि 5 किलो का पैकेट लाना है आटे। बाथरूम भरे पड़े हैं सामान के मारे, रसोई में कुछ नहीं मिलता, प्लेटें मिलती हैं खाली, बरकत कहाँ से होगी। मैं तो यह कहूँगा कि महीने में एक बार तो कम से कम आप ऐसा कीजिए, 7 अनाजों का आटा बनाइए, मिट्टी में गूंथिए और हर महीने में एक बार, कोई भी दिन आप चुनाव कर लें जो आपको बढ़िया लगे, तो उस दिन आप मिट्टी के शिवलिंग और उस मिट्टी में सप्त अनाज बना करके और महादेव की पूजा कीजिए। और पूजन के तत्पश्चात उसको किसी नदी में विसर्जित, आपके आसपास नदी नहीं है तो एक परात में जल भरिए और पूजा करने के बाद में उसको उसमें विसर्जित कर दीजिए। पूरी रात्रि में वो घुल जाएंगे, दूसरे दिन किसी वृक्ष की जड़ों में उसको डाल दीजिए। इसमें मेरी बड़ी श्रद्धा है, क्योंकि आश्रम भंडारे चलाता है, इसलिए अन्न में कभी कमी नहीं होगी। तुलसीवन आश्रम का जिस समय निर्माण हो रहा था, हमने 27 दिन का एक अनुष्ठान किया था। जो लोग गए हैं आश्रम में, तो एक हॉल बना हुआ है जिसमें आजकल आप भक्त लोग वहाँ रुकते हैं। छोटा सा आश्रम है, मेरे विद्यार्थी काल में बना है। मैं विद्यार्थी था, पढ़ाई कर रहा था, तब उसका उम्र भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं होती थी, तो विचार इतने ज़्यादा मजबूत थे। घर मकान नहीं बनाया, आश्रम की नींव डाली, तो आश्रम बनाया। उसकी जब वो पहली छत पड़ी, वो छोटा रह गया है। अब छोटा तो इसलिए रह गया है क्योंकि उस समय आम मुझे नहीं मिले थे, और उस समय आम मिल गए होते तो ये बड़ा बन गया होता। आप नहीं मिले इसलिए छोटा रह गया। अब आप मिल गए हैं तो आजकल बहुत बड़ा बन रहा है, 1000 कमरे वाला बन रहा है। आप मिल गए हैं इसलिए बन रहा है, बहुत बड़ा बन रहा है, बहुत विशाल बन रहा है। वृंदावन जैसी धरती पर 1000 कमरा बहुत बड़ी बात होती है। हाँ, बन रहा है प्रभु कृपा से। तो यहाँ काफ़ी भक्त लोग बैठे हैं जो वृंदावन में गए हैं। जिस हॉल में आप रुकते हैं उसकी एक दीवार पर मेरे महाराज जी की तस्वीर लगी है बड़ी सी, जहाँ मैंने कोरोना काल में बहुत लंबे समय तक कथा करी है। इससे पहले तो मैं कभी आश्रम के हॉल में कथा कर ही नहीं पाया, उस समय श्रोता नहीं होते थे, इसलिए वही काम चल गया। तो जहाँ महाराज श्री जी की तस्वीर लगी है, बिल्कुल वहीं उसके नीचे अन्नपूर्णा स्तोत्र का एक 27 दिन का अनुष्ठान और सप्त अनाजों को पार्थिव पूजा में मिट्टी में मिला करके और उसके शिवलिंग बना करके रोज पूजन करके यमुना जी में बहाया है। और यह मुझे विश्वास है कि इस आश्रम में रोटियों की कमी कभी भी नहीं आएगी, मेरे बाद में भी नहीं आएगी। यहाँ अन्नपूर्णा सिद्ध होकर के बैठी है। जो मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, सप्त अनाज उसको पीस के आटा बनाओ और उसको मिट्टी में गूंथ करके, हफ्ते में ना हो पाए तो महीने में, तो कोई भी दिन आप चुनाव कर लें, तो उसको आप गूंथ करके मिट्टी में उसकी से पिंडियाँ बनाइए। कितनी बनाएं? 11 बना लें, क्योंकि एकादश रुद्र है।
21 बना ले, 51 बना ले, 108 बना ले, जितना आप बना सकें। घर के 5-4 लोग बैठ जाओ, हाल ही बन जाता है। थाल तो हाल ही भर जाता है। पार्थिव पूजा बहुत विशेष